नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के चैनल सेमेस्टर्स वाला पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को बेसिक अवेयरनेस यूजुअली होती है कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, बट आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन पैरामीटर्स पे आप इन कंपनीज को जज कर सकते हो, किस तरीके का वर्क इन्वायरमेंट दोनों कंपनीज में होता है, किस टाइप के मॉडल पे ये दोनों कंपनीज काम करती हैं, कौन कौन सी कंपनी किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करती हैं और कितना एवरेज पैकेज किसी भी बीटेक कॉलेज में इन कंपनीज के थ्रू मिलता है। तो चलिए आइए सबसे पहले बेसिक सा डिफरेंस जानते हैं कि ये सर्विस बेस्ड वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती क्या है। तो इनका रेवेन्यू मॉडल या पैसा कमाने का जो मॉडल होता है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर बात करें तो ये वो कंपनी है जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है क्लाइंट को, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिससे यूजर जो हैं वो डायरेक्टली कोई ना कोई परचेसिंग या कोई ना कोई बाइंग कर सके और वहां से वो अपना रेवेन्यू या पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर आप एग्जांपल की बात करें, ओरेकल एक कंपनी है जो अपना डेटाबेस प्रोडक्ट और डेटाबेस सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। दूसरी बात करें सर्विस बेस्ड कंपनीज की, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है जो उन्होंने खुद ने बनाया हुआ होता है। वो सिर्फ मेंटेनेंस या सर्विस करती हैं दूसरों के बनाए हुए प्रोडक्ट के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ओरेकल एक कंपनी है जिसने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जो कि डेटाबेस मेंटेन करता है एक रिटेलर के लिए। अज्यूम करते हैं कोई भी एक क्लॉथिंग ब्रांड जिसको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, कोई भी XYZ एक क्लॉथिंग ब्रांड ले लेते हैं या कोई एक रिटेलर ले लेते हैं, समथिंग लाइक आप अगर पेंटालून्स की बात करें या फिर कोई रिटेलर लाइक शॉपर स्टॉप्स बात करें जहां पे जाके आप मल्टीपल ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, मल्टीपल फैशन के आइटम्स खरीद सकते हैं और पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट की बात आती है तो आपके पास एक कंसोल लगा होता है और उस कंसोल के थ्रू वो चेक करते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी, कोई डिस्काउंट है एक्सेट्रा। तो उसके पीछे एक डेटाबेस लगा होता है जिसका सॉफ्टवेयर किसी न किसी कंपनी ने दिया होता है। अज्यूम करो कि ये कंपनी ओरेकल है जिसने इस क्लाइंट को ये वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ओरेकल प्रोडक्ट बनाने वाली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्लाइंट है बहुत सारे अलग अलग जहां पे ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। बट जब प्रोडक्ट यूज होता है, आपको सबको पता है कि प्रोडक्ट यूज होते होते कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, उस सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विसिंग देनी पड़ती है। अगर क्लाइंट को अपने एंड पे कुछ एनहांसमेंट्स या चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो वो भी किए जाते हैं। तो वो कौन करता है? इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सर्विस बेस्ड कंपनीज को। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है ऐसे क्लाइंट से कनेक्ट करती हैं, अपने रिसोर्स बताती है कि देखो इस प्रोडक्ट के लिए ये जो ओरेकल ने दिया है या इस पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने आपको ये प्रोडक्ट बेचा है, इसकी सर्विस हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मेन पावर है, जिस एक्सपर्ट को ये सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। इस तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड करती है और आर्ली बेसिस पे उन रिसोर्सेस का वर्क दिखा के और क्लाइंट से पैसा लेती है। अब आपको यहां पे जान के एक छोटी सी चीज आश्चर्य होगा या हो सकता है क्वेश्चन भी आए कि सर ये वाली कंपनीज भी ऐसा क्यों नहीं करती हैं। तो एक सिंपल सी बात है, देखो ये कंपनीज के पास भी अपना सर्विस मॉडल होता है, बट ये कंपनीज प्रोडक्ट की बेसिस पे, प्रोडक्ट बनाने की बेसिस पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाती हैं। तो ये सर्विस में उतना ज्यादा विश्वास रखती नहीं है, और रखती भी है तो बहुत कॉस्टली होता है इनका सर्विस, क्योंकि इनके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हायर लेवल के होते हैं। इसीलिए सर्विस बेस्ड कंपनीज को ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं क्योंकि क्लाइंट कम पैसे में कम खर्चा करके और सर्विस लेना चाहता है, मेंटेनेंस लेना चाहता है। इसलिए ये कंपनीज जो हैं वो कम कॉस्ट में ये काम कर देती हैं और इन कंपनीज का आराम से खर्चा निकलता रहता है। प्लस यहां ये कंपनीज विश्वास कम रखती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर अपने एक्सपर्ट्स नया प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट को और एनहांस करने में लगाएं तो शायद ज्यादा पैसा वहां से कमा सकते हैं। दूसरी बात करें कौन कौन सी कंपनीज इस पर्टिकुलर मॉडल में आती है, तो बेसिक कुछ कंपनीज के मैं नाम यहां लिख के लाया हूं जो आप सबने सुने होंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये कुछ ऐसी कंपनीज है। इसमें विप्रो भी आ जाता है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, इंडिया बेस्ड हैं, कुछ इंडिया से स्टार्ट हुई हैं और कुछ बाहर की कंपनीज भी हैं। ये कुछ ऐसी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा जो फेसबुक का है, ओरेकल, सिस्को एंड SAP प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सैप जो है, सैप लैब्स, और से बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती हैं। ये वो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के गिनती में आती हैं क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। इसमें आप अमेजॉन का नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब बात करें एवरेज पैकेज की, किसी बीटेक के नॉर्मल कॉलेज में एवरेज पैकेज सर्विस बेस्ड कंपनी 3 से 6 लाख का पैकेज
इन जनरल देती है, जो सालों साल सेम ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि सर्विस बेस्ड कंपनीज का मनी मॉडल जो है किसी दूसरे के प्रोडक्ट की सर्विस से निकलता है और वहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरी बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, तो इनका एवरेज पैकेज इतना है, बट ये हाईएस्ट पैकेज जो है करोड़ों तक भी जा सकता है, जो स्टार्टअप या कुछ नई जॉब्स में या कुछ एआई बेस्ड जॉब्स में मिल सकता है। एक फ्रेशर को करोड़ों तक बहुत रेयर मिलता है, बट एटलीस्ट 30-40 लाख तक तो मिल ही जाता है कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को जो आईआईटी एनआईटी से बीटेक करके निकले हुए हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, तो इन सर्विस बेस्ड कंपनीज का ग्रोथ स्ट्रेटेजी सिंपल होता है, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स से कनेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स लेना जिनकी हम सर्विस कर पाए। लेट्स से एक बैंकिंग प्रोजेक्ट है, इस बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज है, तो हम अपनी और टीम बढ़ाएंगे ताकि और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हमें मिल पाए और वहां से हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहे। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो हैं वो स्केलेबिलिटी पे विश्वास रखती हैं, इस तरीके से कि अपना प्रोडक्ट को और एनहांस करती हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू ऑफरिंग को एनहांस करती हैं, नया प्रोडक्ट बनाती हैं जहां से उनका रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ता जाए। और अगर यहां पे आप स्केलेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा पैसा कमाने की जो ऑप्शन है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास ज्यादा है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अगली बार और ज्यादा कीमत में बिकेगा, क्योंकि वो और ज्यादा अच्छा एनहांस हो चुका है। फिर से मैं बात करूंगा अभी कुछ रिसेंट में, अगर आप लोगों ने बाय चांस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को जाना है तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं या क्लाउड सर्विसेज जो हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा यूज हुई हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिनके पास ऐसी सर्विसेज थी उनके पास उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आया है और रैपिड ग्रोथ के साथ आया है। Amazon का AWS हो या माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अपने क्लाउड सर्विसेज हो, Oracle के अपना क्लाउड सर्विस हो, दीज कंपनीज आर अर्निंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट, और उनमें अर्निंग के चांस भी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। फिर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ, तो ऑफ कोर्स सर्विस बेस्ड कंपनीज का जो काम होता है वो कस्टमाइजेशन, पर्सनल रिलेशन और स्पेशलाइज एक्सपर्टीज की तरफ होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड रिकॉग्निशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ इनका ज्यादा फोकस होता है। तो अगर कंपनी की बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ध्यान देती है कि मल्टीपल पोर्टफोलियो बनाया जाए, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि हमें ज्यादा अच्छा बिजनेस मिले। इनका काम होता है एफिशिएंसी, जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट ये बनाएंगे दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में जो सेम टाइप का प्रोडक्ट ऑफर करती हैं, तो इनकी एफिशिएंसी अगर अच्छी होगी तो दूसरी कंपनीज को छोड़ के इनकी कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सर्विस बेस्ड स्ट्रक्चर जो है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लैट होता है, सालों साल एक जैसा चला आ रहा है। 5 से 6 सालों में आपको एक बार का एक प्रमोशन मिलता है। आप स्टार्ट करते हैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे वहां पे, तो फिर वहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड स्लोली आपकी ग्रोथ जो है होती रहेगी। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे हायरार्किकल बेस्ड होता है और R&D पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है, प्लस टैलेंट पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से और बहुत रैपिडली हो सकती है। अब बात करें करियर कंसीडरेशन की, तो देखिए एक सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डीप एक्सपर्टीज, वर्क क्लोजली विद क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं और क्लाइंट को खुश रख के, सर्विस प्रोवाइड करके और अपनी कंपनी को प्रोजेक्ट करके और वहां से कुछ अच्छा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो करियर पाथ आपके लिए सर्विस बेस्ड कंपनी में अच्छा मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हैं तो यहां पे आपका फास्टर एडवांसमेंट हो सकता है अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी अच्छी टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। अब बात की जाए इनके इंडस्ट्री एग्जांपल्स की, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हेल्थ केयर कंपनीज हैं, देयर आर मेनी अलग अलग डोमेन में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है एक वॉल्वो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है एयरबस, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है आपके लिए मर्सिडीज बेंज। अब इन्हीं कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम भी आजकल होता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सारी जितनी भी कार मेकिंग कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनमें अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी जरूरत लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की भी जरूरत लगती है, क्योंकि इन्हीं में चिप डिजाइनिंग और माइक्रो
माइक्रो कंट्रोलर डिजाइनिंग की भी जरूरत होती है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होगी जो अपना खुद का, बिना किसी थर्ड पार्टी को कोई भी नया काम दिए बिना खुद का कंस्ट्रक्शन कराती है, चाहे वो ब्रिजेस का हो, हाईवेज का हो या बिल्डिंग्स का हो। अब बात करें आपको क्या पाथ चूज करना है, तो ये आप पे, आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आपका करियर पाथ जो है किधर जाएगा। आजकल सारी कंपनीज का जो पॉलिसी है वो एक सिंपल सा है कि हम आपकी कैपेबिलिटीज की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल्स को देख के हम आपको हायर नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था कि पहले सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाती थी और फिर कंपनीज आपको हायर करके और 4-5-6 महीने की ट्रेनिंग देती थी और उसके बाद आपको काम पे लगाया जाता था। ये आज भी होता है, बट सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल पे, जहां पे सर्विस बेस्ड कंपनीज जो कि मास हायरिंग करती हैं किसी भी कॉलेज से, किसी भी बीटेक इंस्टीट्यूट से, उन कंपनीज में आज भी हो सकता है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की अगर बात करें तो वो आपको अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से ही लेके जाएंगे और ट्रेनिंग के नाम पे आपको बहुत कम ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि वो ऐसे एक्सपर्ट को हायर करना पसंद करेंगे जिन्हें पहले से ही स्किल्स हो, नॉलेज हो कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या क्या स्किल सेट की जरूरत लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ ज्यादा अच्छा आपको काम करना है, अच्छे लेवल का, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर पैसा कमाना है, एक रैपिड ग्रोथ और एक रैपिड वे में लर्निंग एनवायरनमेंट आपको चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करना पड़ेगा या करना चाहिए। सर्विस बेस्ड कंपनीज आपके लिए हो सकता है इजीली एक्सेसिबल हो कॉलेज से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज जो इंडिया में है उनमें सर्विस बेस्ड कंपनीज ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के टारगेट के लिए आपको बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा अपने डोमेन में, और बहुत सारी स्किल्स जो है डेवलप करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज करिकुलम, ताकि उन कंपनीज को आप टारगेट कर पाए। तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अगर आप लोग को और कुछ पता करना है कि किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे एंटर किया जाए, कैसे हायर पैकेज के लिए तैयारी की जाए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी ही आपके लिए वो सारे वीडियोस भी लेके आएंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।